लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। बुलंदशहर में है इस वक्त हम, और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से जान लेते हैं लोकसभा में किस तरह का माहौल है। वाल्मीकि साहब, चुनाव है और आज अंतिम दिन है प्रचार का। बड़ा ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। 14-19 यंग डॉक्टर भोला सिंह जीतते आ रहे हैं। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं उनको चैलेंज करने की? नहीं, भोला सिंह यंग है, हम कोई बुढ़े हैं? हम तो उनसे भी ज़्यादा यंग हैं। सवाल ये है, वो हमारे भाई हैं सांसद महोदय साहब, और हम लगातार जनता के संपर्क में हैं। जनता के संपर्क में हम जा रहे हैं। जो पिछले वर्षों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, और कई सारी चीज़ें हैं, केंद्र के नाम पर कई सारी चीज़ें हैं। भाजपा ने कोई काम किया नहीं है। देश को और यहाँ के मेरे क्षेत्र के निवासियों को गुमराह किया है। ये किसी चीज़ पर खरे उतरे ही नहीं, किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, युवाओं की लड़ाई नहीं लड़ी, महिलाओं की नहीं लड़ी, किसानों की नहीं लड़ी, गांव देहात की नहीं लड़ी, शिक्षा में नहीं लड़ी, चिकित्सा में नहीं लड़ी। ये हर मामले में फेलियर रहे हैं। यहाँ की जनता बखूबी उनको, सर्वधर्म समाज के लोग उनको जान चुके हैं। हमको जनसंपर्क हम जा रहे हैं। हमको पूर्ण बहुमत जनता का है। जनता से हमारा प्यार है। जनता हमें चाह रही है। कल हमारा चुनाव होगा, परसों हम जीतेंगे। बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं से प्रचार की शुरुआत भी की। ऐसा लग रहा है जैसे बुलंदशहर को बीजेपी लकी मानती है अपने प्रचार की। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की पार्टी है। पिछली बार लोग इनके गुमराहता में आ गए थे। कहाँ गई 3 करोड़ नौकरी? कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गए 3 लाख रुपए गए? कहाँ गई विधवाओं के 5 लाख के? ये किसी चीज़ पर खरे उतरे ही नहीं। इन्होंने तो देश के और हमारे ज़िले के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अग्निवीर की योजना ले आए। देखिए, ये देश संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। बाबा साहब का संविधान है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, और हम तो सबके बीच में जाते हैं। सबका बराबर अधिकार। लेकिन ये धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी और मैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे नेता मोहब्बत की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं। भोला सिंह तो कह रहे हैं बुलंदशहर में तो हमें हर वर्ग का वोट पड़ेगा, चाहे अल्पसंख्यक है चाहे कोई और है। अब भोला सिंह साहब कह रहे हैं ना, वो तो जनता बताएगी। जनता से पूछो ना आप, जनता बताएगी कि जनता उनको समर्थन कर रही है या हमको कर रही है। गठबंधन भारी संख्या में यहाँ जीत रहा है। इनके पैर की मिट्टी निकल चुकी है। ये अपने गरेबान में झांकें कि जनता से इन्होंने क्या वादे किए थे और इन्होंने क्या वादे पूरे किए हैं। ये एक भी वादे पर कायम नहीं रहे। अब यहाँ की क्षेत्रीय जनता इनको जान गई है। परसों चुनाव होगा, जून में रिजल्ट आएगा, सबको पता लग जाएगा। क्या इश्यूज हैं बुलंदशहर के, खासकर बिल्कुल नोएडा से सटा ये एरिया है उत्तर प्रदेश का, जो बतौर कांग्रेस प्रत्याशी आप जो है लोगों के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, इशू ये है, दिल्ली देश की राजधानी है। जैसा आपने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली से मेरठ के लिए मेट्रो लाइन का प्रस्ताव पास हो जाता और मेट्रो बन जाती है। हम धन्यवाद करते हैं वहाँ की जनता का। जरूरत थी वहाँ की जनता को। और जब यहाँ का प्रस्ताव आ रहा था तो माननीय सांसद साहब सो रहे थे। आपका भाई सांसद होता तो जिस समय दिल्ली से मेरठ के लिए मेट्रो लाइन का प्रस्ताव पास हुआ था, उसी समय बुलंदशहर का भी होता। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनको यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। यहाँ डीटीसी की बसें नहीं चलती। सुबह आप जाकर देखिए, भूड़ चौराहे पे मेरे ज़िले के लोग, हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, महिलाएं खड़ी होती हैं। इनको शर्म नहीं आती? यहाँ डीटीसी की बस चलाई जा सकती थी, महिलाओं के लिए बस चलाई जा सकती थी। चिकित्सा में ये फैल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे बुलंदशहर के मरीज़ हैं, वो या तो दिल्ली जाते हैं सब जगह एम्स में। इनको यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ क्यों नहीं हुई? जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सांसद महोदय 10 साल से सांसद हैं। डबल इंजन सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ बुलंदशहर को। अब वो जनता से पूछिए। आप जनता से पूछिए। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है भाई साहब। जनता इनको अब सबक सिखा देगी। हमको गठबंधन को पूरा जनता का प्यार, आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और सब आपको पता लग जाएगा।
एक प्रधानमंत्री का जो भाषण था राजस्थान में, जो संपत्ति को लेकर जो भाषण दिया था प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो कहता है कि संपत्ति जो है लेके जो है ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, है ना, घुसपैठियों में बांट देंगे, है ना, उसको कैसे देखते हैं आप सारे इस कैंपेन में? देखिए, प्रधानमंत्री की क्या बांट दें कोई भरोसा नहीं है। वो तो देश बांट दिया, देश को बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, कितनी सारी कंपनियां बेच दी, और बेचते बेचते वो जातियों को बेच रहे हैं और सबको बेच देंगे वो, और मियाँ बीवी को भी अलग कर दिया उन्होंने। एक बात आप बताएंगे कि कांग्रेस 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 बीजेपी पर इल्जाम लगाती है कि बीजेपी संविधान बदलेगी। कांग्रेस धर्म की बात जो की है, जी। हम कहते हैं सीताराम, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ सीताराम, और ये कहते हैं जय श्री राम। तो हम अब सीताराम का नाम जुड़ा हुआ है ना, ये केवल राम को ही लेके चल रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए आपसे कहा है। जनता बड़ी कंफ्यूज्ड है। आप जो है बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि संविधान बदलने की कोशिश है, बीजेपी संविधान बदल देगी। बीजेपी जो है आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस संपत्ति जो है वो देना चाहती है घुसपैठियों को। जनता किस पे विश्वास करे, किसको सच माने? देखिए, संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। अगर ये संविधान के विपरीत नहीं चलते, संविधान को नहीं बांटते, तो क्या अग्निवीर की योजना लाते? ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि 4 साल बच्चा फौज में नौकरी करेगा, उसके बाद घर में आगे घास खोदेगा? ये संविधान में चेंजिंग नहीं है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने कितने सारे काम कर दिए। संविधान के प्रति को अगर वफादारी होती तो संविधान के सिस्टम से ये देश को चलाते। इन्होंने तो संविधान को ताड़-ताड़ किया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ भाई राकेश टिकैत का और तमाम किसान यूनियन के लोगों का। अगर वो लोग नहीं होते तो इन्होंने तो किसानों के हाथ में भी कटोरा दे दिया था। ये कहीं किसी चीज़ पर खरे नहीं उतरे, किसी वादे पर ही खरे नहीं उतरे। जनता इनको जान चुकी है। किसानों का मुद्दा इस रीजन में कितना बड़ा है? भोला सिंह जी तो बोल रहे थे नहीं, यहाँ तो हम बेशक इतना बड़ा रूरल एरिया है यहाँ पर किसानों को हमने बहुत मदद की है, यहाँ कोई इशू नहीं है। किसानों का मुद्दा जो है ये इस रीजन में कितना बड़ा है? उससे मेरा निवेदन है कि माननीय सांसद महोदय जी से मेरी 5 मिनट आप डिबेट करा दो। 5 मिनट डिबेट कराओ ना। मैं तो कहा चैनल वालों से कि शिवराम जी को लाओ, भोला जी को लाओ, मैं बैठूंगा उनके साथ। अब देखते हैं कौन किसने क्या किया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है आपको अपने गठबंधन के साथियों का भी? हमारे गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण एकजुट रात दिन काम करने में लगे हुए हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं। ब्लॉक और सेक्टर और गांव हमने बांटे हुए हैं। सब लोग वो जनता के बीच में सर्व समाज में जा रहे हैं। हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हैं बुलंदशहर लोकसभा से, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जो है वो जरूर जो है चले हैं चुनाव के दौर में। आज अंतिम दिन है प्रचार का और तमाम दलों ने जो है अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है प्रचार में। दूसरे चरण का जो मतदान लोकसभा के लिए होगा उसके लिए। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ बुलंदशहर।